हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार इंडिया मैथ 365 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम साइंस का जो 9th क्लास की जो बच्चे साइंस रहेगी हमारे लिए, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट लाइन जो लेसन है बच्चे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कक्षा 9th का, क्लास 9th है बच्चे, क्लास 9th का चैप्टर रहेगा फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है बच्चे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की हमारे आसपास के पदार्थ जो भी है बात करेंगे। तो मैटर होता क्या बच्चे? तो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैटर, तो हमें मैटर के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो मैटर क्या होता है बच्चे? मैटर होता है कि विच ऑक्यूपाइज, क्या बच्चे, जो कि स्पेस और मास क्या बच्चे ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? जिसका क्या बच्चे, एक क्या होता है बच्चे, एक स्पेस होता है और एक क्या होता है, मास होता है बच्चे। उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैटर की बच्चे डेफिनेशन रहेगी हमारे लिए, अगर मैटर की बात करें, इसकी डेफिनेशन रहेगी बच्चे, which occupy बच्चे शेप एंड मास, स्पेस, सॉरी शेप नहीं, स्पेस कि जो कि बच्चे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मास को। क्या देखा हमने कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैटर। अब मैटर में हम कुछ भी ले सकते हैं। विच एग्जांपल, मैटर में जैसे कि एक बेंच हो गया, मैटर है। ये मार्कर है, मैटर है। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? एक मैटर है, ठीक है। और एक बुक होती है, वो भी एक मैटर होती है। कहने का मतलब क्या है कि विच ऑक्यूपाई स्पेस, क्या वो क्या बच्चे, स्पेस मतलब कि स्थान घेरती है, और उसका क्या बच्चे एक मास भी होता है। क्या होता है? भार होता है उसका एक डेफिनेट, ठीक है। इज कॉल्ड बच्चे मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में मैंने बताई दिया आपको, पेन हो गया, ठीक है, बुक होगी, व्हाइट बोर्ड हो गया बच्चे, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और भी कुछ ले लो, ह्यूमन बॉडी है बच्चे, ये भी एक मैटर ही है। हम भी तो एक ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं और क्या बच्चे, मास भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या हो गया? ये मैटर। अब मैटर के बच्चे बात करें, मैटर के आगे जो फर्दर स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, तो मैटर क्या होता है? मैटर में आगे जो कि उसके टाइप बोल सकते हैं हम। तो जो मैक्सिमम बच्चे 5 टाइप रहते हैं, लेकिन 9th क्लास के अंदर बच्चे के हम 3 टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आगे 2 बच गए बच्चे, प्लाज्मा और रोब इन्फेक्सिस, वो उनके बारे में कोई वो हम 10th में आगे देखेंगे। लेकिन जो बेसिकली 9th में बच्चे स्टडी करेंगे, हम कहाँ किसके बारे में करेंगे? किसके बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो बच्चे मैटर के जो बच्चे क्या है, आगे फर्दर 3 टाइप हो जाते हैं। तो फर्स्ट बच्चे बात करते हैं, इसके 3 टाइप होते तो बच्चे 5 टाइप है, लेकिन हम 3 टाइप की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है बच्चे, इसका कौन सा रहेगा? सॉलिड। क्या रहेगा? सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? ठोस। क्या होता है? ठोस। नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चे, इसका तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ठोस। कोई भी जो बच्चे मैटर है, कोई जो अगर वो ठोस है तो क्या होगा? वो सॉलिड होगा। अब सॉलिड में बच्चे बताएं तो आपको कि इस सॉलिड के अंदर क्या होता है बच्चे, उसका इसके अंदर क्या होता है कि तो डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसका क्या होता है बच्चे, एक डेफिनेट क्या होता है? शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। कुछ भी ले लो एग्जांपल बच्चे, एक एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और किसका एग्जांपल ले लो? अब इसका मार्कर का ले लो बच्चे, जैसे ये क्या है? सॉलिड है, मान लेते सॉलिड है, ठीक है। इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका कुछ मास भी है बच्चे, और एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है बच्चे? इसका मतलब कि चाहे इसको कैसे मर्जी रख लो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे बैग में डालो, उसने उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है बच्चे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बच्चे सॉलिड। क्या होता है कि सॉलिड, अगर सॉलिड बारे में देखें बच्चे, तो इट इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्या देखा बच्चे हमने कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं?
इनमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है सॉलिड सब्सटेंस का। इसके एग्जांपल देखेंगे बच्चे हम, एक बार देखते हैं। जैसे कि हमने, जैसे बच्चे क्या है, एक बच्चे मैटर है कोई भी है, उसके अंदर क्या बच्चे पार्टिकल रखे हुए हैं, जो सॉलिड के जो बच्चे पार्टिकल अरेंज किए हुए हैं, वो अरेंज किस प्रकार है, इस प्रकार है। अरेंज किस प्रकार है बच्चे, वो जो है ना क्लोजली पैक्ड है, समझो क्या कह रहा हूं मैं, कि जो इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बच्चे, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, कि जो ये जो पार्टिकल अटैच हुए पड़े एक दूसरे से बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बच्चे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। मतलब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे बहुत ही ज़्यादा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि जो सॉलिड जो पार्टिकल है बच्चे, एक मतलब मैटर है, उसके अंदर क्या बच्चे इस प्रकार एडजस्ट हुए पड़े हैं कि उनके बच्चे के अंदर जो स्पेस है ना वो बिल्कुल ही कम है, कि जो इनके अंदर जो बच्चे स्पेस देख रहे हैं वो बिल्कुल ही कम है, कि वो स्ट्रांगली क्या बच्चे बाउंड है, कि होल्ड हुए पड़े हैं, किसके कारण बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब क्या बच्चे, किसी दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होना। ठीक है, जैसे कि दो बच्चों के बीच में कंपटीशन, कि इंटर कंपटीशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स, इंटर कंपटीशन बिटवीन टू स्कूल्स, इंटर कंपटीशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, कि दो देशों के बीच में या फिर दो पार्टिकल के बीच में क्या होना, कंपटीशन होना है या फिर अट्रैक्शन होना, क्या होता है बच्चे, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो बच्चे किस प्रकार बाउंड होते हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे होल्ड होते हैं। अगर इनको हिलाना चाहिए बच्चे क्या है, हिलेंगे नहीं है। ठीक है, हिलेंगे नहीं है। उसके बाद ये बच्चे किसका एग्जाम्पल था, इसके बात करें हम, ये सॉलिड क्या, किसकी बात करते हैं, सॉलिड की। सेकंड बात कर लेते हैं बच्चे लिक्विड की, सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड बात करते हैं बच्चे हम लिक्विड की। अगर लिक्विड में देखें हम बच्चे, तो बच्चे लिक्विड में अगर देखें हम, लिक्विड के केस में देखते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है कि वो जो हमारा शेप बच्चे ना, डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, शेप होती है, सॉरी शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। कैसे, जैसे हम क्या आते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं मतलब कि मार्केट से, उसमें क्या बच्चे, सपोज करो वो 1 लीटर की है बच्चे, 1 लीटर की है, लेकिन घर आके हमने क्या काम किया, उसको किसी बर्तन में क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, उसको खाली कर लिया बोतल में से। ठीक है, तो बच्चे क्या हुआ, वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना उसका, कि अगर वो 1 लीटर की थी तो वो 1 लीटर की ही रही ना बच्चे। हाँ, उसकी शेप चेंज होगी, शेप मतलब कि जैसे कि उस टाइम क्या थी, वो एक बोतल के अंदर थी, एक सिलेंड्रिकल में, घर आके हमने क्या बड़े से बर्तन में क्या कर लिया, उसे खाली कर लिया उसको। ठीक है, उसमें से उसको क्या कर लिया, खाली कर लिया। तो कहने का मतलब क्या बच्चे, उसकी शेप तो क्या रही, उसकी इनडेफिनेट रही, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या रही बच्चे, डेफिनेट। तो हम लिख सकते हैं बच्चे, इन केस में लिख सकते हैं कि डेफिनेट शेप, लिक्विड के केस में कि इनडेफिनेट शेप रहती है बच्चे। ठीक है, और क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे, मैंने क्या कहा आपको कि इन केस में लिक्विड में क्या होता है कि इनडेफिनेट शेप रहती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं हम, कि जैसे कि हमने इस पार्टिकल को होल्ड किया बच्चे, एक मतलब कि कुछ मतलब मैटर है कोई भी XYZ, उसके अंदर क्या बच्चे, पार्टिकल क्या बच्चे एडजस्ट हुए पड़े हैं, मतलब स्ट्रांगली क्या बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या बच्चे, वो होल्ड हुए पड़े हैं। ठीक है, अब क्या है, सेम यही है। अब हमने क्या काम किया, इसी जो बच्चे पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल है, ठीक है, इनको हमने किस प्रकार अरेंज कर दिया, थोड़ा सा लाइटली, थोड़ा सा जैसे सेम है। तो ठीक है, इस केस में देखो बच्चे और इस केस में देखो, पार्टिकल थोड़े से जो है अलग अलग है ना बच्चे। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो बच्चे जो पार्टिकल है वो इस प्रकार एडजस्ट हुए, अच्छी तरह से होल्ड हुए पड़े हैं, अगर उनको हिलाएंगे तो वो हिलेंगे नहीं ना। लेकिन इनको क्या बच्चे, इनको क्या है, जिस प्रकार से एडजस्ट किया हुआ है, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ी सी कम है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल होल्ड हुए पड़े हैं वो थोड़ी सी कम है, इज लेस देन किससे बच्चे, सॉलिड से क्या बच्चे, थोड़ी सी वो कम है। ठीक है, लेकिन होल्डिंग तो सेम है दोनों की, लेकिन बच्चे जैसे ये पार्टिकल अरेंज हुए पड़े हैं सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड उसी प्रकार बच्चे। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो ये क्या है, इससे क्या है, थोड़ी सी कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बच्चे क्या है, होल्ड हुए पड़े हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो ये पार्टिकल का एक अरेंज सिस्टम बना हुआ है उन्हें, देखो। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, किसकी, थर्ड की।
अगर हम थर्ड की बात करें बच्चे, तो थर्ड रहेगा बच्चे हमारे लिए गैस। क्या रहेगा? गैस। अब गैस में पार्टिकल क्या रहेंगे बच्चे? अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ही अलग अलग। देखो जैसे हमने यहाँ केस लिया, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ। इसमें क्या बच्चे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रही होगी बच्चे, तभी तो इतने दूर दूर पड़े हैं पार्टिकल, तभी तो ये पार्टिकल दूर दूर पड़े हैं ना। इनके अंदर जो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी? इन पार्टिकल के अंदर क्या थी बच्चे? कम थी, और ये क्या थे? दूर दूर पड़े हैं। ठीक है, ये केस किसका ले सकते हैं हम? ये केस ले सकते हैं बच्चे हम गैस का। किसका? गैस का। तो हमने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा और गैस। अब हम गैस की बात कर लेते हैं। थर्ड जो रहेगा हमारे लिए गैस। अगर हम गैस की बात करें बच्चे, गैस की बात करें तो इन केस ऑफ गैस क्या होता है बच्चे? ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट क्या होती है? शेप होती है। क्या इसमें होता है बच्चे? इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट क्या होती है? वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब इनडेफिनेट शेप क्या बच्चे? जो गैस होते हैं उसकी कोई मतलब क्या बच्चे? शेप तो होती नहीं है। नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चों को पता होगा कि एक जो गैस है बच्चे, उसकी क्या बच्चे? शेप तो होती नहीं है, कोई होती है कोई शेप? क्या कोई कभी देखी किसी ने? ठीक है, तो बच्चे क्या है? इसकी कोई शेप नहीं होती। रही बात बच्चे वॉल्यूम की, वॉल्यूम में क्या है बच्चे? आप देखो एग्जांपल ले सकते हैं हम, परफ्यूम ले लो। ठीक है, परफ्यूम लाइक क्या करते हैं, जब तक वो बच्चे क्या है ना, उसके मतलब कि एक छोटा सा बोतल है, उसके अंदर मतलब परफ्यूम क्या है, मतलब कि मोलिकुलर फिक्स है उसके अंदर। लेकिन जब क्या काम किया हमने, उसको क्या स्प्रे करना स्टार्ट किया। स्प्रे होने के बाद जो उसके पार्टिकल थे, या फिर जिसकी स्मेल बोलते हैं, ठीक है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं बच्चे, वो क्या हुआ? पूरे कमरे में क्या हुआ? सेपरेट हो गया, फैल गया ना पूरे कमरे में। ठीक है, तो इन केस क्या हुआ बच्चे? वो उसका वॉल्यूम, उस जब तक वो उस बोतल के अंदर था उसका वॉल्यूम क्या था? फिक्स था। जब हमने स्प्रे किया उसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे? क्या हुआ? सारे रूम में सेपरेट हो गया, फैल गया, वो क्या हो गया? इनडेफिनेट हो गया। तो बच्चे यही तो बोला हमने कि इन केस ऑफ गैस बच्चे ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। दैट इज इनडेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप, एंड इनडेफिनेट शेप। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो हमने क्या देखा इसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की बच्ची प्रॉपर्टीज देखी हमने, क्या कुछ होता है इनके अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें तो हम ये बात कर सकते हैं इसकी। ठीक है, जो पार्टिकल होल्ड हुए पड़े हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चे कि देखो, जैसे कि सॉलिड है, कोई भी मटेरियल है बच्चे, ये सब्सटेंस है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है तब कैसे क्या मतलब प्रोसेस होता है, क्या बनता है बच्चे? वो लिक्विड से गैस बनेगा तब क्या होगा बच्चे? क्या प्रोसेस होगा? सेम बच्चे वैसे हम गैस से लिक्विड में आएंगे और गैस से सॉलिड में आएंगे। 5-6 बातें हैं, इस डायग्राम के जरिए बता दूंगा आपको मैं, तो देखते ही आना बच्चे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने क्या काम किया? सॉलिड को क्या किया हमने? हीट दिया। क्या किया? हीट दिया। मतलब क्या? फिर सॉलिड के पार्टिकल को क्या किया हमने? हीट दिया। जब हमने सॉलिड के पार्टिकल को क्या दिया बच्चे? हीट दिया। इस पार्टिकल को हमने क्या दी बच्चे? हीट दी। क्या दी? हीट दी, या फिर एनर्जी दी, या फिर, ठीक है, तो हीट दी बच्चे। तो इस हीट के कारण क्या हुआ? जो ये पार्टिकल थे, मतलब क्या बच्चे, हमें अब हमने इसको हीट दी बच्चे। कहने का मतलब क्या बच्चे? इस पार्टिकल को हमने क्या दिया? हीट दिया। जब हमने इस पार्टिकल को हीट दी तो इसके अंदर जो पार्टिकल थे, सॉलिड के जो पार्टिकल थे, वो क्या हो गए बच्चे? अलग अलग हो गए, थोड़े से अलग अलग हो गए ना बच्चे। हीट देने से क्या होगा बच्चे? थोड़े से अलग हो गए। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी उसके अंदर से। ठीक है, तो जो पार्टिकल थे थोड़े थोड़े क्या हो गए? अलग हो गए। ये क्या हुआ? इन केस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अब हमने क्या काम किया? लिक्विड से गैस, हमने क्या काम किया? लिक्विड को क्या दी? हीट दी। जब हमने लिक्विड को हीट दी बच्चे, जब हमने लिक्विड को हीट दी, लिक्विड के जो पार्टिकल है उनको हीट दिया, तो वो पार्टिकल क्या हो बच्चे? अलग अलग हो गए। देखो बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, बिल्कुल सेपरेट हो गए। तो ये केस है बच्चे, जब हमने सॉलिड टू लिक्विड के ऐसे हुआ और लिक्विड टू गैस किया तो ये पार्टिकल। ये एक समझने का एक छोटा सा तरीका है बच्चे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड से लिक्विड गया तो क्या प्रोसेस होगा, लिक्विड से गैस होगा तो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले बात करें बच्चे, सॉलिड से जब आप जाएंगे लिक्विड में तब क्या होगा। अब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, देखो एग्जांपल ले सकते हैं आप सॉलिड से लिक्विड का। जैसे हम एक बर्फ है बच्चे, बर्फ ले लेते हैं। बर्फ को हमने क्या किया बच्चे? मेल्ट किया। क्या किया? मेल्ट किया। जब हमने बर्फ के पार्टिकल को क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। वो मेल्ट होने के बाद बच्चे क्या हुआ? लिक्विड बन गया। पानी बन जाता है ना बच्चे, देखा होगा आपने, क्या बन गया? पानी।
तो बच्चे उस मेल्टिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे आप छोटा सा, तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे बच्चे सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। 3 पार्टिकल पड़े हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड में गए, जब हम बच्चे सॉलिड से लिक्विड में गए, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में गए मतलब कि मेल्ट हुआ पानी। कोई बर्फ है बच्चे, उसको हमने मेल्ट किया तभी तो वो पानी बना है। तो बच्चे क्या हुआ? ये मेल्टिंग बोल दें या फिर फ्यूजन बोल दें, या फिर फ्यूजन, FUSION, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, जब हम लिक्विड टू गैस जाएंगे बच्चे, देखो लिक्विड टू गैस जाते हैं तो क्या बनते हैं? लिक्विड को बच्चे गैस तभी बनेंगे जब उसको बच्चे क्या बॉईल करोगे। वाटर को बॉईल करते हैं बच्चे तब क्या होते हैं? गैस बनती है। उसे क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। या तो इसे बोल सकते हैं आप बॉइलिंग, या फिर वेपराइजेशन। समझे बच्चे? सॉलिड से लिक्विड में गए तो बच्चे मेल्ट हुआ, हमने बर्फ जो आइस है उसको क्या किया? मेल्ट किया। उस मेल्ट से क्या बना? या फिर फ्यूजन किया उसका, तो बन गया लिक्विड, वाटर बन गया, मतलब कि प्लेन वाटर बन गया। जब उस वाटर को बच्चे हमने क्या किया? बॉईल किया, ठीक है। तो बॉईल करने से बच्चे, या फिर हमने मतलब कि बॉईल से क्या किया? जब उबाला उसको पानी को, तो वो बच्चे क्या बन गई? गैस बन गई, या क्या बन गई? उस विधि को क्या बोलती है? उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम इस कंडीशन में आए हैं बच्चे, हम रिवर्स मोड में चलेंगे। अब क्या करेंगे? जैसे हम ऐसे आए हैं, जिस प्रोसेस में हम नीचे आए हैं उसी प्रोसेस में हम क्या चलेंगे? ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड आए, लिक्विड टू गैस। अब हम गैस टू लिक्विड जाएंगे, गैस टू लिक्विड। अगर हम गैस टू लिक्विड जाते हैं बच्चे, इन केस ऑफ हम गैस से लिक्विड में जाते हैं, तो क्या होता है बच्चे? आपने देखा होगा कि जब वेपराइजेशन होके, मतलब कि आसमान में क्या होता है? इकट्ठे हो जाते हैं ना क्लाउड्स, ठीक है, वेपर बन जाते हैं। और वेपर क्या बच्चे? बारिश के जरिए क्या हमारी धरती पे आते हैं, नीचे गिरते हैं ना, वो क्या होता है बच्चे? कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। अब देखो जब हमने गैस को लिक्विड में फॉर्म किया, आपने देखा होगा जब AC होता है या फिर मतलब कि फ्रीजर होता है, उसमें एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है बच्चे। वो क्या होता है? गैस को बच्चे लिक्विड में चेंज कर देते हैं ना, जो गैस फॉर्म होती है, गैस ही मिलती है हमें, तो उस गैस को क्या बच्चे वो क्या करता है? प्रोसेस होता है, क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। उस लिक्विड को कन्वर्ट करने में बच्चे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। उसी प्रकार इस लिक्विड को सॉलिड बनाना है, इस लिक्विड को क्या बनाना है? सॉलिड। तो लिक्विड को जब हम बच्चे क्या एक पानी को क्या करते हैं? फ्रीजर में डाल देते हैं, रखते हैं, तो बर्फ बन जाती है ना, बर्फ तो बनती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। इसे हम एक बात और बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है बच्चे? क्या देखा हमने कि कोई चीज़ है बच्चे कि जो सॉलिड से लिक्विड में आई तो क्या बनी? वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने से क्या बन गया? उसमें फ्यूजन हो गया, ठीक है, वो लिक्विड बन गया। लिक्विड को क्या किया हमने? उबाल दिया, बॉइलिंग किया, ठीक है, वो गैस बन गया। उस केस को क्या बोला हमने? वेपराइजेशन बोला उस प्रोसेस को, ठीक है। उसी प्रकार हमने क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट था ये, फ्रीजिंग सॉरी, जब गैस से हम लिक्विड में गए तो हमने क्या काम किया? उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। उसी प्रकार लिक्विड से हम सॉलिड में आए, उस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो बच्चे ये थे मतलब कि हमारा मैटर के बारे में हमने जो स्टडी किया आज, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखा, ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल देखे हमने। उसके बाद ये वाला छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। अब हमारे ऊपर क्या बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो, या फिर केल्विन को फारेनहाइट में चेंज करो, या फिर फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करो। कन्वर्ट इनटू 1 या फिर कन्वर्ट इनटू 2 मतलब कि 2 फारेनहाइट इनटू, हम एग्जांपल लेते हैं क्या? हम एग्जांपल लेते हैं बच्चे।
कि कन्वर्ट द तो क्वेश्चन है बच्चे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस केस, कि हमें केल्विन में कोई टेम्परेचर दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है हमने सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में। तो बच्चे उसके लिए क्या है ना, ये कन्वर्ट के लिए एक फॉर्मूला रहता है, वो आप ये लर्न कर ले। क्या रहता है, C/5 इज इक्वल F-32/9 इज इक्वल R/4 इज इक्वल 273 माइनस के, या फिर K माइनस में 273, K माइनस 273/5। ये फॉर्मूला रहता है हमारे लिए बच्चे। क्या रहता है, C/5 F-32/9 इज इक्वल R/4 इज इक्वल K माइनस 273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वेयर C क्या होता है बच्चे, सेंटीग्रेड बोल सकते हैं या फिर सेल्सियस। ठीक है, F होता है फारेनहाइट बच्चे। फारेनहाइट। R होता है र्यूमर और K होता है बच्चे केल्विन। क्या देखा हमने कि ये फॉर्मूले में बच्चे क्या है, C बोलते हैं सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, F होता है बच्चे फारेनहाइट, R होता है र्यूमर और K होता है केल्विन। टेम्परेचर की बच्चे यूनिट होते हैं हम कि टेम्परेचर कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो C में देखेंगे बच्चे हम एग्जांपल, तो हमने ये क्वेश्चन, ये मतलब क्या बच्चे फॉर्मूला ये है, इसे आप लर्न कीजिए। इस फॉर्मूले के बी हाफ पे क्या बच्चे हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। ठीक है, तो ये बच्चे फॉर्मूला ये लर्न कीजिए आप। आपको पता होना चाहिए C क्या होता है, F क्या होता है, R क्या होता है और K क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर एट द केल्विन स्केल, कि उसको क्या बच्चे केल्विन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमें क्या बच्चे सेंटीग्रेड में कोई सॉल्यूशन दे रखा है, कोई सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है, उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। लेकिन हमेशा याद रखना, बातें हमेशा याद रखना कि जिसके बारे में वो पूछ रहा है ना बच्चे, जिसके बारे में वो पूछ रहा है, हमेशा उन 2 पॉइंटों को उठाओ, हमेशा ही उन 2 बातों को उठाओ। कि अगर उसे, अब इसमें बात किसकी की है बच्चे, सेंटीग्रेड और किसकी की है, केल्विन की बात की है, तो हम बच्चे सेंटीग्रेड और केल्विन वाला, ये वाला टॉपिक उठाएंगे। अगर बात की होती है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाली, तो हम इन दोनों को उठाते हैं। अगर बात की होती है सेंटीग्रेड और र्यूमर की, तो हम इनको उठाते हैं। तो कहने का मतलब क्या बच्चे, कि हम उन्हीं को बच्चे क्या है, उन्हीं के दो को लेंगे बच्चे, जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, C या फिर K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, C या फिर R की। एक वैल्यू दी होगी और दूसरी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल। ठीक है, क्वेश्चन देगा। अब इसमें क्या बच्चे, एक दे रखा बच्चे 25 डिग्री, C दे रखा है 373 C सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चे, तो हमें सेंटीग्रेड दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है बच्चे। मैंने क्या कहा था, जब वो क्वेश्चन के अंदर पूछे कि किसके लिए पूछ रहा है बच्चे, एक तो वो और एक की वैल्यू हमें दे रखी होगी, सेंटीग्रेड हमें दे रखा है और केल्विन में पूछ रहा है, तो C और K वाला, ये वाले दोनों केस उठा लो। ये उठाते हैं बच्चे, तो फॉर्मूला लिखो पहले, C/5 इज इक्वल है बच्चे K माइनस 273/5। क्लियर है, हमने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला तो सबसे मतलब कि और भी बड़ा है, लेकिन बात सिर्फ हमारे पास सेंटीग्रेड और केल्विन की हो रही है, तो बच्चे हम इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो C और K में लिखा हमने। तो देखो, अब C जहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो और सेकंड वैल्यू अपने आप आ जाएगी बच्चे। हमें C कितना दे रखा है बच्चे, 25, कितना दे रखा है, हमें C दे रखा है 25, तो 25/5 इज इक्वल में K माइनस 273/5। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब आपने क्रॉस मल्टीपल तो सुनी होगी, क्रॉस मल्टीपल तो सुनी होगी। इसको इस टर्म से मल्टीपल कर दो, इसको इस टर्म से मल्टीपल कर दो। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसी बात करें, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, 25 बच गया, इज इक्वल बच गया K माइनस 273 बच गया बच्चे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, K की निकालनी है, तो K हो गया बच्चे, K इज इक्वल हो गया 273 प्लस में 25। ठीक है, तो 3 और 5 8, 7 और 2 9 और 2 का 2
हमारे पास केल्विन कितना आ गया बच्चे 298 क्या हो गया केल्विन आ गया, क्या आ गया केल्विन आ गया। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने C की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की 25, उसी प्रकार क्या पुट करो C की जगह क्या पुट करो 373, ये भी कर लेते हैं। अगर हमने पुट किया यहाँ पे 373, देखो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, तो फॉर्मूला सेम रहेगा C/5 इज इक्वल में K माइनस 273 बाई में क्या बच्चे 5, ठीक है। तो C की वैल्यू पुट करो, क्या थी C की वैल्यू पुट की हमने बच्चे 373, C की वैल्यू बच्चे हमारे पास 373 बाई में 5 इज इक्वल में K माइनस 273 बाई में 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया कि हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, तो K इज इक्वल है, ये माइनस का है, माइनस का इक्वल किस साइड आएगा, किस में जाएगा प्लस का, तो 373 प्लस में 273, ठीक है। तो K आ गया बच्चे हमारे पास, क्या आ गया 3 कितना हो गया 6 हो गया, 7 कितना हो गया 14, और 14 का बच्चे क्या आ गया 4 आ गया, कैरी 1 बच्चे, कैरी 1 की हमने 3 और 2 5 और 6 कितना आ गया 6, केल्विन आ गया बच्चे 646, ठीक है क्लियर है। तो कहने की बात क्या है बच्चे कि हमारे पास क्या है, एक या तो C की वैल्यू दे रखी हो और हमें क्या पूछ रखा हो K की वैल्यू पूछ रखा हो। हम इसके एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, एक एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं। तो सपोज करो हमें सेंटीग्रेड क्या बच्चे 25 क्या दे रखा है 25, कि हमें C की वैल्यू दे रखी है 25। अब वो कहता है हमें कि फ़ारेनहाइट निकालो, उसका क्या निकालो फ़ारेनहाइट, इसका फ़ारेनहाइट क्वेश्चन निकालेंगे बच्चे। देखो इसका फ़ारेनहाइट फाइंड करेंगे तो बच्चे हमें पता है कि C और F के बीच में बात हो रही है, हम इन दोनों टॉपिक को लेंगे। तो C/5 इज इक्वल F माइनस 32 बाई में 9, ठीक है। जो वैल्यू दे रखी है उसे पुट कर दो, क्या दे रखा है 25/5 इक्वल F माइनस 32 बाई 9, क्लियर है बच्चे। अब क्या कहता है वो कि इन दोनों की क्या कर दो बच्चे क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक है। इसको क्या हमने 5F ठीक है, माइनस में कितना आ गया बच्चे 160, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या हमने से इज इक्वल आ गया बच्चे 9 को 5 से किया 45, 5 कैरी 4, 9 2 18, 18 और 4 कितना आ गया 18 और 4 22, क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 5F माइनस 160 इक्वल टू 225। हमें क्या निकालना है F की वैल्यू निकालनी है, तो 5F इज इक्वल हो गया बच्चे 225 प्लस में 160, ये माइनस का उस इक्वल को उस साइड जाके बच्चे प्लस का हो जाएगा। 5F इज इक्वल ऐड करो 5 6 2 8 और 2 और 1 3 हो गया, ठीक है बच्चे। तो F कितना आ गया हमारे पास 385 आ गया, तो सॉरी 5F आ गया। और 5F को बच्चे क्या है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए F की वैल्यू चाहिए, तो F क्या आ गया बच्चे हमारे पास F आ गया 385 बाई में 5। इसको कट करो यहाँ पे 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा कितने आ गए 35, कितने बच गए बच्चे 3 बच गए, 3 और 5 फिर 5 7 जा 35। तो बच्चे फ़ारेनहाइट कितना आ गया हमारे पास F आ गया हमारे पास कितना 77। ये था बच्चे कि हमें क्या है कोई भी मतलब कि तीन ये फॉर्मूला हमारे पास, इसमें क्या बच्चे अगर 2 की वैल्यू दी रखी है हमें, या फिर C की दे रखी हो, या फिर F की या फिर R की या फिर K की, अगर 2 की बच्चे वैल्यू दे रखी है तो हम 2 से क्या बच्चे हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे लिए आज का जो फर्स्ट चैप्टर था बच्चे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो बच्चे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।